चलिए, ये तो बता दिए थे। क्लास 7 का ये चौथा चैप्टर है ना। अम्ल, भस्म और लवण, अम्ल, क्षारक और लवण, है ना, चौथा चैप्टर है। चलिए, जिसमें हम लोग इसके बारे में कुछ पहले समझ लेते हैं, है ना। यहां तक तो बता दिए थे सब। लवण किसे कहते हैं भाई? उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है ना, यानी नया पदार्थ बनता है ना, उसे हम लवण कहते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता, मतलब लवण जो है कैसा हो सकता है? अम्ल भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। मतलब लवण का मतलब कहे तो नमक, लवण कहे तो नमक। बात समझ में आया कि लवण का अगर सूत्र पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NaCl क्या हो जाएगा जी? NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड जो है नमक का सूत्र है, ठीक है। किसी अम्ल, देखिए उदासीन प्रकृति का हो सकता है, मतलब कहने का मतलब लवण कहलाता है। लवण अम्ल भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को हम निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे कि कल बताए थे, अम्ल भी डालेंगे उसमें और क्षार भी डाल देंगे और तब जो उसको पिएंगे, अगर चखेंगे तो उस स्वाद में ना तो कड़वा लगेगा और ना ही खट्टा लगेगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। बात समझ में आया? जैसे कि कल डाले थे हम सोडा में किसको? अम्ल को, तो बमका दे रहा था, है ना, है ना। ठीक से बैठो, मसवाइल नहीं रहो। तो वही करा, किसी अम्ल किसी क्षारक के साथ बीच जो वाली अभिक्रिया, बीच में जो होने वाली जो भी अभिक्रिया होगा उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रम में उष्मा का निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल बनता है। क्या बनता है जी? लवण और जल बनता है। उष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण बनता है और जल बनता है, ठीक है। कभी क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित है? अम्ल वर्षा जानता है? फूनी जो पड़ता है ना, फूनी जानता है? फूनी जो पड़े से बुझे छे ना, बारिश। तो बारिश जो कभी होता है तो कभी कभी होता है ना अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा का मतलब होगा कि जैसे कि फूनी में नहाया तुम, अब पानी मुंह पर टपका, भीग गया तो ऐसे ऐसे मुंह में गया थोड़ा सा, अरे जाएगा ना, तब थोड़ा क्या लगता है? खट्टा खट्टा नमकीन नमकीन टाइप में लगता है ना। कैसा लगता है? खट्टा खट्टा और थोड़ा नहीं भीजल रहे है, तब पिया नहीं जाए। अरे कभी कहने पिया जा है, के सब पीने हैं फूनी वाला वर्षा पानी? सब पीने हो वर्षा में भीगल हो तो नहीं पिया गल होत, नहीं पिया गल होत। तो कभी कभी देखना ना कि बारिश जब होता है ना भाई, तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पानी अच्छा रहता है। हालांकि सबसे बढ़िया पानी रहता है अच्छा, बारिश का सबसे अच्छा होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है ना, अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा जो होगा तो उस समय में जो वर्षा होता है ना, तो किसी पोखरा, नदी, तालाब इत्यादि में जो मछली इत्यादि सब होता है ना, तो उसके कारण वो मर जाता है। क्योंकि अम्ल वाला वर्षा हो गया मतलब उसमें खटापन चला गया, और खटापन के कारण क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। नहीं, अगर तुमको ऐसा होगा तो देख लेना, एगो मच्छी, जिंदा मच्छी को लेना, अम्लीय वर्षा में या तो नींबू के रस में एते में ओकरा कनी ढुका देबे, वो तुरंत पार। बात समझ में आया?
हाँ, वर्षा के समय में मरता है ना जी। क्यों? कभी कभी अच्छा पानी पानी हुआ तो ठीक है, लेकिन अम्ल वाला यानी खट्टा वाला बारिश हुआ तो नदी तालाब की जो भी मछलियां जो होती है उस क्या होता है, मरने का चांस ज्यादा हो जाता है। इसलिए कभी कभी देखना जो मछली पालन करने वाला जो पोखरा नदी तालाब ले लेता है ना जी, पोखरा, अरे जैसे ना कोई पोखर जोते है मलाह सब, जैसे अपना कर लिया, उन सबका अपना अपना काम है ना भाई, है ना। यादव का है दूध अपना बेचना, भैंस वगैरह का है ना, तो सबका अपना, कुम्हार का है क्या, बर्तन बनाना और बेचना, है ना, चुकिया सब बनाना, ठीक है। तो जैसे मल्लाह लोग क्या करते, खेत ले लेता है, तब उसको देखना है मछली पालन करता है तो उसमें चूना डालता है। क्या डालता है? चूना क्यों डाला जाता है? ताकि पानी का गंदगी अम्लीय जो रहेगा ना तो उसको क्षारीय बना देगा। मतलब पानी जो है वर्षा हुआ था तो उसके कारण मेरा मछली मर न जाए, ताकि अम्ल की मात्रा उसमें जो ज्यादा हो गई है तो चूना डालने से पानी साफ कर देता है। बात समझ में आया? पानी को क्या कर देता है? साफ कर देता है, इसलिए उसमें डाला जाता है, ठीक है। क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभाव के बारे में सुना है? मतलब जो अम्ल वर्षा के कारण क्षति पहुंचता है, अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है? क्षति। क्षति मतलब नुकसान। क्या होता है? नुकसान पहुंचता है, ठीक है। और जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है, मतलब फुनी वाला पानी में अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, अधिक होती है, तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। समझ में आया? जैसे अभी फुनी पड़ा, नॉर्मली अगर पानी का जो सिस्टम है, जो पानी वर्षा हो रहा है तो हम उसको कहेंगे ये वर्षा हुआ। लेकिन अगर कभी कभी क्या होगा ना कि बारिश जो होगी तो क्या होगा, खट्टापन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम कह देंगे कि वो अम्लीय वर्षा हुआ है। अभी क्या हुआ है? वैसे वर्षा होगा, पानी अगर गिरा सही नॉर्मल वाला पानी गिरा तो बोलेंगे कि वर्षा हुआ। लेकिन अगर खट्टा वाला अगर पानी हुआ तो हम क्या बोलेंगे? अम्लीय वर्षा हुआ। क्या हुआ? और उस अम्लीय वर्षा हुआ, अधिक मात्रा, जब अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। तो हम उसे क्या कहते हैं भाई? अम्लीय वर्षा कहते हैं। वर्षा जल में ये अम्ल कहां से आते हैं? अब समझ में आना, आखिर फूनी पड़ा तो इसमें अम्ल कहां से आया, खट्टापन कहां से आया? बात होता है ना भाई। जो फूनी पड़ा तो फूनी वाला बारिश जो हुआ, फूनी वाला जो पड़ा तो बारिश वाला पानी में खट्टापन कहां से आ गया? तो देखो, वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है, यानी फूनी जो पड़ता है, बारिश जो होती है तो क्या होता है ना, अम्ल खट्टापन क्यों हो जाता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती है, वर्षा जल में घुसकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बना देता है। मतलब अब समझो कि वर्षा जो होता है ना, तो खट्टा वाला वर्षा अम्लीय वर्षा क्यों होता है? अम्लीय वर्षा क्यों होता है? तो अम्लीय वर्षा इसलिए होता है ना कि बारिश क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या हो गया? CO2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 क्या हो गया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यह सब गैस जो है ना वायुमंडल हवा में मिला रहता है, और जब यही क्या हो जाता है, वर्षा में घुस जाता है। फुनी में क्या होता है? हम नहीं समझा कि ऊपर से बारिश हुआ, अब वायुमंडल में इस सब की मात्रा है ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2, इस सब की मात्रा वायुमंडल में ज्यादा है।
और जब ज्यादा है ये सब मात्रा तो वो घुस गया किस में, पानी में। और जब ये पानी में घुसा तो पानी तुमको कैसा लगेगा, खट्टा। तो अम्लीय वर्षा क्यों होता है, तो समझ में आया कि वायुमंडल हमारा जब शुद्ध नहीं रहता है, अच्छा नहीं रहता है, वायुमंडल में ये सब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है, SO2 ज्यादा रहता है, NO2 ज्यादा रहता है, तो वो सब क्या होता है, वो गैस जो है पानी में क्या होता है, घुस जाता है। और जब पानी में घुस जाता है तो पानी क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि अम्लीय वर्षा हो रहा है। क्या हो रहा है, बात समझ में आया। जैसे देखो CO2 है तो बोले कार्बन डाइऑक्साइड, बोले ना जी, डाई का मतलब होता है दो गो। जैसे देखो यहां CO लिखल रहेगा तो इसको बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलेंगे, यहां CO2 ने ना लिखल है तो इसको बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। और दो गो आ गया तो कार्बन डाई लग गया, दो गो का मतलब डाई, तीन गो का मतलब ट्राई, चार गो का मतलब टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, है ना, ये सब होता है। आगे हम लोग समझेंगे, समझ में आया। अनडेक, डू डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, पेंटा डेक, हेक्सा डेक, है ना, ये सब जाता है। ठीक है, चलिए तो अब पूछेगा कि अम्लीय वर्षा क्यों होता है, समझ में आया। तो सीधा जनरली देखो, कोई अगर पूछेगा बाबू अम्लीय वर्षा क्यों होता है, अम्लीय वर्षा का क्या कारण क्या है, तो हम क्या बोलेंगे वहां, क्योंकि अम्लीय वर्षा इसलिए होता है जब वर्षा होती है ना तो वायुमंडल में, हवा में, मतलब हवा में क्या होता है, SO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस सब की मात्रा अधिक होने से जब बारिश होती है तो क्या होता है, उसमें वह सब घुस जाता है, पानी में घुस जाता है। जब पानी में घुस जाता है तो उसको क्या बना देता है, खट्टा बना देता है, अम्लीय बना देता है। तो आराम से बता सकता है, कोई दिक्कत। तो वर्षा जल में घुस करके क्रमशः कार्बनिक, तो वो वर्षा जल में घुसा तो वो कभी क्या बना, कार्बन वाला घुसा था कार्बनिक अम्ल, और सल्फर वाला घुसा था सल्फ्यूरिक अम्ल, और नाइट्रोजन वाला घुसा था नाइट्रिक अम्ल। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि CO2, SO2, NO2 मतलब कि कुछ पानी को क्या बना दिया, जैसे कार्बन वाला ज्यादा मात्रा घुसा था कार्बोनिक अम्ल ना, और सल्फर वाला घुसा सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फ्यूरिक अम्ल, और नाइट्रोजन यानी डाइऑक्साइड वाला घुसा तो नाइट्रिक अम्ल बना दिया। तो इसीलिए बारिश, तो सब में क्या है, अम्ल अम्ल अम्ल, तो अम्ल का मतलब ही क्या होता है, खट्टा। तो इसलिए वर्षा क्या होता है, खट्टा रहता है। फूनी उस समय जो पड़ता है तो फूनी का पानी कैसा लगता है। बात समझ में आया, सबको समझ में आ गया कि दिक्कत है भाई, दिक्कत नहीं ना है, पक्का समझ में आ गया ना। चलिए, तो अम्लीय वर्षा होने का कारण समझ में आ गया कि अम्लीय वर्षा क्यों होता है। तो पूछा जाएगा कि अम्लीय वर्षा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी अनेकों प्रकार की जो गैस होता है वर्षा में घुस जाता है। तो घुस करके कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रो डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्या हो गया भाई, नाइट्रिक अम्ल बना देता है। और वह सब उसके कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता रहता है। अच्छा, तो कार्बन डाइऑक्साइड रहा क्यों भाई, क्योंकि कार्बन, हम आप लोगों को पता है, सबको पता है भाई कि हम लोग जो है ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, पेड़ पौधा। तो यहां पर मान लो कि बहुत सारा, बहुते आदमी है ना, आदमी कितना है, बहुते, अब पेड़ पौधा कम होता जा रहा है, तो बहुते है तो बहुते आदमी बहुते कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ये छोड़ा, तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा तो पेड़ पौधा ज्यादा रहेगा, तब ना वो खपत ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पेड़ पौधा ज्यादा रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा जो खाना बनाने के लिए भाई लेता है ना, अपना भोजन पकाने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग किया, तो ज्यादा पेड़ पौधा रहेगा तब ना ज्यादा खत्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आ नहीं तो जो खर्चा भेले ओकरा से ले के बाकी यहीं ले छोड़ देलक।
इसलिए कहा जाता है पेड़ पौधा को क्या करो, ज्यादा से ज्यादा भाई उत्पन्न करो, रोपो। पीछे भी बताए थे। मतलब कहने का सीधा समझो भाई, अगर पेड़ पौधा है ना तो बहुत फायदा होगा। पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो आने वाले समय में देखो ना कैसा कैसा कंडीशन सब बनेगा। इसलिए पेड़ पौधा को होना बहुत आवश्यक है। पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है, जैसा कि अभी हो रहा है। अब चलिए अम्ल क्षार, तो अम्ल और क्षार से जो बनता है क्या भाई, लवण और जल बनता है। क्या बनाता है, अम्ल और क्षार से क्या बनता है, लवण और जल बन जाता है, ठीक है। इसमें उष्मा निर्मुक्त होती है। क्या होती है, निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, HCl लिखल रहेगा तो समझ जाना ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। क्या है ये, हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब हो गया ये अम्ल है। और तो देखो अभी क्या बोला कि अम्ल और क्षारक मिल करके क्या बना देगा, लवण बनाएगा। तो इसी का उदाहरण है, जैसे देखो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है भाई, जैसे HCl, तो ये अम्ल है। पूछेगा ये क्या है, तो खट्टा अम्ल है। अब प्लस में NaOH, ये क्या है, भस्म, क्षार है, क्षारक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल करके अब क्या बना देगा, NaCl प्लस में H2O प्लस में उष्मा। मतलब कहने का अब देखो अम्ल है ये, आइए सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो कल हम जो डाले थे, कल क्या डाले थे, सोडा में, क्या डाले थे, सोडा में डाले थे क्या, अम्ल को। तो अम्ल को डाले थे तो वो नमक बना दिया, अब पानी बना दिया। आ उष्मा ताव जेका नहीं मारी छले, ताव जाका नहीं मारी छले, खौले जे छले रे। बात समझ में आया, बात समझ में आया, हाँ तो सो बात है, ठीक है। तो यहां वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा, तो कहेगा अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो बताना कि लवण बनाता है, जल बनाता है और उष्मा उत्पन्न होता है। बात समझ में आया जी। बूझो ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। बूझो ने क्या किया, बूझो ने चूने के पानी में, चूना के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब खट्टा चीज मिलाया, तो अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा। तो क्या होगा, गर्म होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी देखो चूना क्या है, क्षारीय। चूना क्या है, करवा जैसा नहीं लगता है, चूना क्या है, क्षारीय। आई सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल है, खट्टा है, क्या है, तो मिला दिया तो अभिक्रिया करके गर्म होगा कि ठंडा, क्या होगा, गर्म होगा। क्या होगा, ध्यान देना भाई। ध्यान दो, दैनिक जीवन में कते उदासीनीकरण के उदाहरण कुछ इस प्रकार है। दैनिक जीवन में हम लोग जो जीवन जी रहे हैं ना, तो अभी के जमाना में जो जीवन जी रहे हैं, उदासीनीकरण का उदाहरण कुछ इस प्रकार है। जैसे अब समझिए बात को, अपाचन, क्या, अपाचन, अपाचन, अपाचन हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण कब होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं, जब अम्ल भस्म के साथ मिल करके अभिक्रिया करता है तो उसे हम
उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं भाई? तो जब अम्ल और भस्म के साथ मिल करके लवण और जल बनाता है तो उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अम्ल मतलब खट्टा चीज और क्षारक वाला चीज को एक में मिला देगा ना तो वो नमक जैसा बन जाएगा और जल रहेगा और उसमें उष्मा ताव जैसा रहेगा हल्का सा। तो एक अपाचन को समझते हैं हम लोग। क्या? हमारे आमाशय में, आमाशय कहां होता है? पेट में। कहां होता है? तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बताए थे ना अभी। हमारे पेट में हमेशा कौन सा अम्ल बनता रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब समझो तुम लोगों को जो कभी कभी डेकार आता है, कभी कभी जो उल्टी जैसा मन हो या खट्टा खट्टा बोलता है ना, वो सब क्यों होता है समझ जाएगा अभी। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पाया जाता है मतलब हमेशा रहता है। हमारे आमाशय में क्या रहता है जी? तो पूछा जाएगा एक नंबर में, मनुष्य के आमाशय में, हमारे आमाशय में हमेशा क्या बनता रहता है? क्या पाया जाता है? कौन सा अम्ल? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। पीछे बताए थे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही भोजन का क्या करता है? पाचन की क्रिया। जैसे बताए थे भैंस गाय का दिखाए थे, वहां पर पहले एकदम भकोस का नीचा में धो लेलक आ तब वो पाउज करते रहे, पाउज करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते रहता है। वो पचने का काम करता है। क्या करता है? पेट में जो हम खाना खाते हैं ना, भात दाल पापड़ दनौरी बड़का बड़का हड्डी, तो उसको क्या करेगा? तोड़ने का काम करता है। क्या करता है? तोड़ता है। पचने का मतलब क्या होता है? तब जो खाते हैं तो पेट में क्या होता है? पचना का मतलब क्या हुआ कि वो बड़ा रोटी जो खाए तो धीरे धीरे मशीन है, और मशीन क्या करता है? अंदर में तोड़ता है, पीसता है धीरे धीरे। आज कर नहीं पीसे ले तब बुझो, तब अब हमरा जाके मन करे हो उल्टी जैसा मन करे हो। अरे बोलते हैं ना, या उल्टी पलटी हो जाता है। जब नहीं पचता है तो क्या होता है? उल्टी पलटी हो जाता है। ठीक है, चीज जब धीरे धीरे क्या होता है? छोटा होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? पचना बोलते हैं। बाबू समझ में आ गया? समझ में आया? तो हमें क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना, तो पूछेगा शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? तो भोजन को पचाने में मदद करता है। भोजन को पचाने में क्या करता है? अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाबू नहीं रहा, पेट में नहीं बना, तो भोजन पच में नहीं करेगा। आज जब भोजन पच में नहीं करेगा तो केवल ठूस ठूस देगा उसमें, तो ठुसाइल उसमें पड़ल रहेगा। और जब पड़ल रहेगा तो वो नहीं पचा। अब आगे देखेंगे हम लोग कि कुछ खाना क्या होता है? पच जाता है, और जो खाना नहीं पचता है तो वो कहाँ चला जाता है? ठीक है, तो वो अगर पेट में जो पचा बाबू तो ठीक है, और नहीं पचा तो वो निकलने के लिए बन रहा है, एकदम गुस्साएगा और निकाल पेट में से हमरा जल्दी। वो क्या होगा? आ नहीं तो ले दर्द करा दे छियो, नहीं तो क्या बोलेगा? दर्द करा दे छियो। बस समझ में आया? तो दर्द करना क्या होता है? शुरू। दर्द करना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ठीक है, ए की बात। तो देखो, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है बाबू, और आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन को पचाने में मदद करता है। लेकिन आमाशय में, अब देखो, लेकिन क्या कर रहा है? आमाशय में देखो बाबू, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता। अब अम्ल की मात्रा, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा लिमिट में रहा तो ठीक है, लेकिन ज्यादा भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं हो जाना चाहिए। अगर ज्यादा हो जाएगा तो खाना क्या हो जाएगा? अपच हो जाता है। खाना क्या हो जाएगा? अपाचन हो जाता है। अपाचन मतलब पचवे नहीं करेगा। क्या होगा?
पचवे नहीं करेगा। बात समझ में आया? कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है। जब खाना नहीं पचा बाबू, तो कभी कभी खाना क्या होता है, जब नहीं पचा तो अपाचन हो गया। तो अपाचन हो गया मतलब अपाचन कभी कभी क्या हो जाता है, काफी कष्ट देता है कि पेट में दर्द हुआ लागल। तो बात समझ में आया? और अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूधिया मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और यह अधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। मतलब समझ में आया? अब देखो, हमारे पेट में अम्ल, खट्टा के मात्रा ज्यादा हो गया। अब जब कभी कभी मान लो तुम तेल पक फना चीना एकदम बड़का बड़का कुछ कुछ खा लिए, अब खा लिए तो हमारे पेट में डेकार कथी अब है, मुंह से खट्टा जैसा। कैसा जैसा? अरे खट्टा जैसा डेकार आया। तो इसका मतलब खट्टा जैसा डेकार आया तो तुमको जितना पेट में जितना मात्रा में अम्ल की मात्रा रहना चाहिए ना, उससे ज्यादा हो गया। अब अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गया तो पेट में पचने नहीं देगा। और जब पेट में पचने नहीं देगा, क्या होगा? पेट में पचने नहीं देगा तो वो क्या होगा, खट्टा डेकार तो आया ही। और जब पेट में पचने ही नहीं दिया तो अब तुमको क्या करेगा, अपच हो जाएगा। पचने नहीं देगा तो क्या होगा, अपच होगा। तो अब उसको कम करने के लिए, अम्ल की मात्रा कम करने के लिए एंटासिड नामक गोली जाय छे, दवा खाय छे कि हो हमरा खट्टा हो या दर्द करे हो, बहुते खा ले लिए है ना, तो दाना गोली दाना तो आप दो दिलक। तो वो एंटासिड क्या देता है, गोली दे देता है तुमको। क्या दे देगा, गोली दे देगा। और जब वो गोली दे देता है तो तुम खा लेता है। तो फिर क्या हुआ कि अम्ल की मात्रा ज्यादा हुआ और तुमको दे दिया हाइड्रोक्साइड वाला, मतलब भस्म क्षारक वाला दवा। कौन वाला? तो खट्टा के मात्रा ज्यादा भ गल छले, ओई में दो देबे हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आया? तो वो क्या कर देगा, खट्टा को कम कर देगा। खट्टा जो तुम्हारा बढ़ गया है तो समझो क्या कर देगा, कम कर देगा। तो फिर तुम्हारा अब पेट शांत हो जाएगा। बात समझ में आया? तो दोनों मिल करके दोनों लड़ता है पेट में। पेट में क्या होता है, लड़ता है। बात समझ में आया? देखो ध्यान दो, तो बात समझ में आया? तो अब देखो, प्रति अम्ल लेता है जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यह अधिक अम्ल को प्रभाव को उदासीन बना देता है। उदासीन का मतलब न्यूट्रल, ना तो अब पेट में खट्टा रहेगा और ना ही ज्यादा भस्म रहेगा, क्षारक रहेगा। समझ में आया? समझ में आ गया? चींटी के डंक, जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव को क्या कर देता है, डाल देती है। और डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, खाने वाला सोडा जो कल दिखाए थे, तो खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा केलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है। अब नहीं समझा कि उसको जो विष आ गया है ना, तो उसको जो है हाइड्रो यानी कि कहने का मतलब सोडा डाल करके मल करके उसको कम किया जा सकता है। अब जब कोई चीज काट लेता है ना, तो कोई चीज काट लिया तो कोई कोई नहीं होता, पहले ज्यादा काट, अब तो दवा वगैरह से बात हो जाता है, ठीक है। लेकिन पहले कोई कोई चीज काट लिया जाता था तो ऐसा ऐसा जंगली पत्ता सब कुछ नोच करके उस पर डाल दिया, ठीक है। केलेमाइन विलयन मल करके उदासीन किया जा सकता, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। मृदा उपचार, मृदा उपचार, रासायनिक उर्वरक का अधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बनाता है। मृदा के उपचार का मतलब मिट्टी खराब हो जाता है। किसी किसी जगह पर मिट्टी की मात्रा क्या होती है, खराब हो जाती है। मिट्टी क्या हो जाती है जब मिट्टी खराब हो जाती है भाई, क्या हो जाती है, मिट्टी खराब का मतलब क्या, अन्न उपजता नहीं है। तो अन्न नहीं उपजने का मतलब क्या है कि उसमें नाइट्रोजन युक्त मिट्टी नहीं रहा। उर्वरक जैसे खाद उर्वरक सब डालते हैं ना जी, तो उसमें नाइट्रोजन युक्त रहने के लिए क्या किया जाता है, उसमें खाद वगैरह डाला जाता है, ठीक है। तो मृदा का उपचार, उपचार के मतलब इलाज। अब जैसे कोई मिट्टी खराब है, उसमें अनाज नहीं उपज रहा है,
तो उसमें खाद्य पानी मारे छे ना, तो वही कह रहा है कि मृदा उपचार रासायनिक उर्वरक, क्या रासायनिक रासायनिक उर्वरक का अधिक उपयोग, यानी रासायनिक उर्वरक का अधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। क्या बना देता है? अब जैसे रसायन वाला कोई भी दवा सब डालते हैं ना, तो जितना रासायनिक वाला दवा सब केमिस्ट्री से जो भी जैसे यूरिया खाद इत्यादि पानी इत्यादि वगैरह डालते हैं ना, रासायनिक उर्वरक का अधिक अगर हम प्रयोग करते हैं ना, तो मृदा को अम्लीय बना देता है, मतलब खट्टा जैसा बना देता है। यदि मृदा अधिक अम्लीय अथवा अधिक क्षारीय हो तो पादप यानी पौधे में वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती है, मतलब अनाज वगैरह ज्यादा नहीं उबजता है। तो बात समझो जो कहना चाह रहे हैं हम, मतलब मिट्टी को खेत में जो हम अन्न उपजाते हैं तो खाद पानी यूरिया वगैरह सब डाल करके खूब उपजाते हैं, जो कि पहले के जमाना में तो नहीं डाला जाता था। पहले के जमाना में ये सब, अरे अब आता है ना बहुत सारा खाद पानी डालते हैं ना, लेकिन पहले के जमाना में वो सब नहीं डाला। खाद पानी के जगह पर क्या डाला? राख, गोबर, ये सब जाकर के छीटा जाता था खेत में। तो उस समय में वो ज्यादा फायदा करता था, अभी भी फायदा कर सकता है, लेकिन अब तो समझता है वो सबके बदला में एक बना दिया यूरिया, तो चलो वही मार दो। तो वो अनाज तो उपजा देता है, बमका देता है तुरंत, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी को क्या करता है? खराब बना देता है। धीरे धीरे मिट्टी को क्या करता है? खराब बना देता है। धीरे धीरे मिट्टी को क्या करता है भाई? खराब बना देता है। ठीक है, वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती है। जब मृदा अधिक अम्लीय होता है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। क्या किया जाता है? यदि मृदा क्षारकीय हो तो, यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिला दिया जाता है। इसमें क्या मिला दिया जाता है? जैव पदार्थ मिला दिया जाता है। और जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद, जैव पदार्थ किसको बोलते हैं? कंपोस्ट खाद। अभी जो कूड़ा कचरा सब ले जाता है ना घरे घरे से, तो सबको खाद पानी बनाया जाता है, कंपोस्ट गैस खाद बनाता है। क्या बनाता है? कंपोस्ट खाद ही कूड़ा कचरा को बनाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो जो भी कूड़ा कचरा इत्यादि वगैरह होता है उससे क्या किया जाता है? कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। बात समझ में आया? अब देखो, कारखानों का अपशिष्ट, कारखानों का अपशिष्ट मतलब कारखाना फैक्ट्री वगैरह जानता है ना, फैक्ट्री में कूड़ा कचरा, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या हुआ? कूड़ा कचरा, गंदा हुंदा, हिंदी हिंदा है ना। कारखानों का अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या हुआ? कूड़ा कचरा, खराब खराब चीज सब नहीं होता है, कचरा सब। तो अनेकों कारखाने के अपशिष्ट मतलब कचरा, अपशिष्ट का मतलब क्या होता है? कचरा में अम्लीय पदार्थ मिला होता है। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जल में, अब देखो हमारा जल, नदी तालाब सब पानी सब खराब क्यों होता है? क्योंकि कोई फैक्ट्री है, अब उस फैक्ट्री से कचरा निकाल करके पानी में बहा दिया, तो उस कचरा में क्या होता है? अम्ल की मात्रा ज्यादा होता है। और जब अम्ल की मात्रा होता है तो पानी में बहा दिया तो पानी को क्या बना देगा? अम्लीय, यानी खराब। समझ में आया जी? तो पदार्थ, कूड़ा कचरा, अपशिष्ट का मतलब क्या हुआ? कूड़ा कचरा में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होता है। कौन सा पदार्थ मिश्रित होता है भाई? अम्लीय पदार्थ मिश्रित होता है। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को, क्या ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशय और नदियों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जीव जो जल में रहता है, अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकता है। बात समझ में आया? कि अगर कंपनी इत्यादि से या हम तुम जो घर से कचरा कूड़ा सब निकालता है और नदी में, पोखरा, तालाब में बहा दिया, गिरा दिया, तो कचरा में क्या होता है? अम्ल की मात्रा ज्यादा होता है। और जैसे हम पीछे भी बताया कि अम्ल वाला पानी में अगर मछली को डालेगा तो छटपटा के मर जाएगा।
तो वही क्या होता है कि कूड़ा कचरा खूब डाल देते हैं नदी तालाब में, और उसमें जो जलीय जीव जो भी कीड़ा मकोड़ा या मछली इत्यादि सब पानी में रहता है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे मरने लगता है, तो उसका जीवन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय और नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। अब समझ में आया कि अगर कूड़ा कचरा को नदी तालाब में नहीं फेंका जाता है, कूड़ा कचरा को नदी तालाब में फेंकने से पहले जो अम्ल की मात्रा कचरा में ज्यादा है, तो उसको क्षार वाला डाल करके उसको उदासीन बना देता है। उदासीन का मतलब ना तो खट्टा लगेगा और ना ही क्षारक लगेगा, बना करके तब कहीं अपना फेंको। बात समझ में आया? तो इतनी बात ही है। कारखानों के अपशिष्ट से आप क्या समझते हैं? तो कारखाने का अपशिष्ट यानी कचरा, कूड़ा कचरा अगर हम नदी तालाब इत्यादि में डालते हैं तो नदी तालाब में रहने वाले जीव, जलीय जीव और जो भी मछली इत्यादि होता है उसको नुकसान पहुंचाता है, यानी नष्ट कर देता है, मार देता है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? अब प्रमुख शब्द अम्ल, सूचक, उदासीनीकरण, क्षारक, उदासीन, विलयन और लवण। आपने क्या सीखा? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, सीखा कि नहीं सीखा? अम्ल स्वाद में, और क्षारक स्वाद में कड़वा होता है, सीखा कि नहीं सीखा? तथा उसका स्पर्श साबुन जैसा होता है। क्षारक का स्पर्श कैसा होता है? साबुन, तब ना सर्फ साबुन करके दिखाए थे तुमको। तो बात समझ में आया? अम्ल, क्षारक और लवण। थोड़ी सी बात, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या बना देता है? लाल। सीखा ना तुम? अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या बना देता है? लाल बना देता है। क्या बना देता है? और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है। क्या बना देता है? अरे सीखा कि नहीं सीखा? वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय, उसको उदासीन कहते हैं। जो पदार्थ ना तो खट्टा लगता है ना ही स्वाद में कड़वा, तो उसको क्या बोलेंगे? उदासीन। क्या बोलेंगे भाई? ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में अलग अलग रंग को दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं? सूचक। जैसे अम्ल में डाले जो भी पदार्थ, यानी अम्ल या क्षारक या उदासीन वाला बात जो होता है, या नहीं बदलता है, किसी रंग को बदल देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सूचक। उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? जैसे हल्दी क्या है? सूचक। लिटमस पत्र क्या है? सूचक। बात समझ में आया? हल्दी में जैसे वो डालते हैं तो उसको क्या बना? लाल बना देता है। हल्दी में अगर हम क्षार की मात्रा डालते हैं तो क्या बना देता है? लाल बना देता है। क्या बना देता है? लाल। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाता है। ये भी सीखे। अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है? लवण, नमक बनाता है। क्या बनाता है? नमक बनाता है। लवण अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है। नमक जो हो सकता है खट्टापन भी हो सकता है, स्वाद में कड़वा जैसा भी हो सकता है, और नहीं कड़वा जैसा, यानी कोनो शब्द बोला नहीं हो सकता है। ठीक है। उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है। तो अम्ल और क्षारक से जो उदासीनीकरण की क्रिया, यानी उदासीन करके लवण बनाया जाता है, तो अम्ल क्या हो सकता है? लवण क्या, नमक क्या हो सकता है? या तो अम्लीय खट्टा भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। ये सब चीज हम लोग सीखे। सारी बातों को सीखे कि नहीं सीखे?